हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त चंद्र प्रकाश, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ मस्ती में। दोस्तों, आज से मैं ग्रुप डी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं, जिसकी शुरुआत इतिहास यानी कि हिस्ट्री विषय से होगी। सर्वप्रथम मैं इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करूंगा और ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव लूसेंट की ऑब्जेक्टिव है, उसी से रहेगी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, बस इतना ज़रूर बता दूंगा जिससे आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का यह पहला क्लास है, ज़रूर देखिए। यह ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक हम सारा क्वेश्चन करवा देंगे, चाहे हमको कितना भी वीडियो बनाना पड़े। हम ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे, 10 मिनट से 12 मिनट का एक वीडियो रहेगा बस। लेकिन ग्रुप डी की एग्ज़ाम आते आते तक हम ये इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कला और संस्कृति, ये सारा कंप्लीट करवा देंगे। और साथ में विविध भी, ये सब कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग बस मेरे चैनल को देखते रहिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम क्वेश्चन डाल सके, मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगर आप लोग देखिएगा ही नहीं तो हम फिर वीडियो डाल के क्या फ़ायदा हमको। चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो है और ये प्राचीन भारत के इतिहास से है। हम 20 या 10 क्वेश्चन करवाएंगे, 10 से 20 के बीच में ये क्वेश्चन रहेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता से शुरू होगा, सिंधु सभ्यता से। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगी कुछ देर में। ये थोड़ा दिक्कत है, ये ऐड आ गया था, कोई बात नहीं, चलेगा। ये पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त काल है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए, 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। सेकेंड ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ऑप्शन थर्ड है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और ऑप्शन 4 है निश्चित नहीं हो सकता है। अब तक आप लोग सोच लिए होंगे, इसका आंसर बी है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। बस ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बस। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पे लिखा नहीं थी, तो मिस्र की सभ्यता की समकालीन तो थी ही, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन तो थी ही, और चीन की सभ्यता की समकालीन तो थी ही। तो बच गया ग्रीक की सभ्यता, इसकी समकालीन नहीं थी, ये बाद में ये सभ्यता उत्पन्न हुई है। तो ग्रीक की सभ्यता इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 4। चलिए ऑप्शन थर्ड पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे, सॉरी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन 1 है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और ऑप्शन 4 है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो जहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक विस्तृत थी। और इसका सही ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सुरकोटरा, सेकेंड है वनावली, थर्ड है मांडा और चौथा है राखी गढ़ी। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, सुरकोटरा में मिला है। और थोड़ा सा ये देख लीजिए, व्याख्या कर देते हैं कि सुरकोटरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन या कालीबंगा जो बोलिए, किस प्रदेश में है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1।
ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया था? तो मुद्रा मतलब होता है कि जो अभी अपना लोग का रुपया चल रहा है, जिससे वस्तु खरीदते हैं खुद अपना लोग, वही मुद्रा हुआ। मुद्रा के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया था। तो वो पदार्थ है जो है सो कौन सा है वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है सेलखरी, कांसा, तांबा और लोहा। इसका ऑप्शन 1 सही होगा, सेलखरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आंसर देने से पहले मैं कुछ विश्लेषण कर देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में 2 धातुओं को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाया जाता था जिसे कांसा कहा जाता था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है। और वर्तमान समय को कलयुग इसलिए कहा जाता है कि यदि आपसे कहीं पूछे कि वर्तमान समय को कलयुग क्यों कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि वर्तमान समय में कल का मतलब होता है लोहा और युग। अभी लोहा का युग है, लोहा का प्रचलन जो है सो कलयुग अभी के समय में ज़्यादा हुआ है, इसीलिए इसका नाम कलयुग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। अब व्यवसाय तो सब था, लेकिन मुख्य व्यवसाय जो मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यवसाय के लिए करते थे वो था उनका व्यापार। ये लोग मेसोपोटामिया से, चीन से या सिंधु घाटी के सभ्यता के अंदर भी व्यापार को महत्व देते थे। और क्वेश्चन 9 है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ये ग्रामीण, शहरी या खानाबदोश या जनजातीय? तो सबसे पहले मैं कुछ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, उसके बाद आंसर देने में कठिनाई नहीं होगी। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन नगरीकरण सभ्यता है, जहाँ पर पक्के ईंटों से घर बनाए गए थे, सुदृढ़ नाली की व्यवस्था थी, स्नानागार था बहुत बढ़िया, फिर अनानागार जिसमें अन्न का भंडार किया जाता था। एक सुदृढ़ विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसीलिए विश्व की सबसे पहली नगरीकरण और सबसे विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को मानी जाती है, और ये सबसे पहली शहरी सभ्यता भी है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था कि यहाँ के घरे ईंट से बनाए जाते थे, नाली भी ईंट से बनाई गई है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ईंट से। तो बस यह 10 क्वेश्चन आज हम बताएंगे। आप लोगों को अगर ये 10 क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर इसमें कुछ कमियां रह गई है तो कमेंट कीजिए, बताइए। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।